हाँ जी भाई मानसी, तुम्हारा क्या डाउट है बताओ इसमें। क्या ये नेट के क्वेश्चन है, उसमें क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, तुम्हारे कौन से ऑप्शन में डाउट है इसमें? इसमें सारे काउंटेबल लग रहे हैं। अच्छा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोएफिशिएंट, तो रेशनल नंबर काउंटेबल है, और पॉलिनोमियल बनाने के लिए कितने कोएफिशिएंट चाहिए मुझे? काउंटेबल नंबर। तो काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये तो काउंटेबल है पहला वाला। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट्स, तो रूट्स रेशनल है, कोएफिशिएंट्स रियल होंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट्स, तो रेशनल रूट्स होने का क्या मतलब है? रूट्स रैशनल नंबर है, तो क्या गारंटी है कोएफिशिएंट भी रेशनल होगा? तो इरेशनल रूट वाले किसी पॉलिनोमियल का रूट्स रैशनल हो सकता है अगर मल्टीपल होंगे तो, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट्स, ओके, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। सर रियल कोफिशिएंट है तो वो रियल नंबर जो हमारे अनकाउंटेबल होंगे तो उससे नहीं बोल सकते कि वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल सेट। हो सकते हैं अनकाउंटेबल, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसा ले लूँ एग्जांपल, चलो मान लो √2 x² माइनस √2 बराबर 0, इसके क्या क्या रूट्स हैं? तो ये तो इक्विवेलेंट है इसके, सो +-1 इसके तो रेशनल रूट्स हो गए। इस तरह से अगर फैक्टर्स इरेशनल आ गए तो ये कैंसिल हो जाए, तो जैसे एग्जांपल के लिए √3 ऐसा कुछ हो, लेकिन वो कैंसिल हो जाए ना, कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक बने कि रूट्स रैशनल हो जाए, लेकिन रैशनल रूट्स बोला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस विथ रेशनल आइगन वैल्यू। अब यहाँ आइगन वैल्यू रेशनल है, इसका क्या मतलब है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा कुछ इस तरह से, x² माइनस या x माइनस α1 x माइनस α2 बराबर 0, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो x² माइनस α1 प्लस α2 इंटू एक्स प्लस α1 α2 इज 0। तो इस तरह कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे √2 कॉमन ही आ जाएगा, तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग दिस पॉलिनोमियल वी शुड कंसीडर, ये है। इसमें आंसर की में क्या दिया है? आंसर की है? आंसर की दिया है कि नहीं? नहीं सर, आंसर की तो नहीं है। अच्छा, तो x² नहीं माइनस सर। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो तुम्हें आंसर की तो होना चाहिए, देखो पेपर में तो आंसर की भी होगा किस ईयर का है। तो यहाँ पे जैसे ये रैशनल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, तो कितने ऐसे पॉलिनोमियल बनेंगे जिसका रैशनल रूट्स होगा, क्योंकि इसने बता रखा है कि आइगन वैल्यूज रैशनल्स हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है ये पॉलिनोमियल कंसीडर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि √2 कॉमन लेंगे, दिस विल सिंप्लीफाई टू दिस, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट। तो जनरली ये कहना चाह रहा है, तो वो तो है ना। सो व्हाट आई थिंक उसमें ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर का काउंटेबल प्रोडक्ट रैशनल होता है, तो ठीक तो लग रहा है ये भी रैशनल। लास्ट में है सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो इकोलॉन फॉर्म हैज रेशनल एंट्रीज। सो रो इकोलॉन फॉर्म में रेशनल एंट्रीज हैं, तो रो इकोलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? ओके, ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो इकोलॉन फॉर्म हैज रेशनल एंट्रीज। चलो एग्जांपल के लिए अभी मैं जैसे एक एग्जांपल √2 सो इसका रो इकोलॉन फॉर्म क्या आएगा? अगर मैं लिखूं रो इकोलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, सो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ। सर वो पहली, ये सर वो सर वहाँ पे √2 से डिवाइड कर दीजिए, वो फर्स्ट रो है तो पहली एंट्री हमको 1 बनानी होती है, हम्म, और बाकी फिर उसके नीचे का 0 और उसके बगल वाला जो होता है उसको ऐसा 1 बना बनाना सकते होता हैं, है। तो ऐसे तो अनकाउंटेबल हाँ मिल ऐसा जाएंगे भी मुझे, बनता तो है। यहाँ पे तो कोई भी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये काउंटेबल नंबर ही होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर का सेट अनकाउंटेबल है। तो इस तरह के ही मैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकता हूँ इस टाइप के,
क्योंकि देर आर अनकाउंटेबली मेनी इरेशनल नंबर्स। सो इस टाइप के ही अनकाउंटेबली मेनी मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो ये तो अनकाउंटेबल सेट होगा जो डी वाला है। एंड सी वाला काउंटेबल होगा क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। ये इसने कहा है कि सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स विथ रेशनल आइगन वैल्यू। तो एक मिनट, जैसे इसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या क्या है? अच्छा इसकी तो नहीं नहीं, एक मिनट देखो, यहाँ जैसे मैं लिख दूं 0√2 0 0, इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या है? सर इसके आइगन वैल्यूज तो 0 0 आएगी। 0 0 रैशनल है। तो अगेन मैं यहाँ पे कोई भी इरेशनल नंबर ले सकता हूँ, यहाँ पे क्यू लिख दो, तो यहाँ मैं कोई भी इरेशनल नंबर ले सकता हूँ। तो इस टाइप के मुझे अनकाउंटेबली मेनी मैट्रिसेस मिलेंगे जिसका आइगन वैल्यू रेशनल होगा। सो देर आर अनकाउंटेबली, यहाँ पे मैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास है। सो दिस टाइप के मेरे पास अनकाउंटेबली मेनी मैट्रिसेस मिलेंगे जिसका रेशनल एंट्रीज है। तो ये सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो इसका मतलब है कि वहाँ से नहीं, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो हेयर वी कैन टेक एनी। तो इस टाइप के अनकाउंटेबल मैट्रिसेस है मेरे पास, रेशनल तो हो गया। सो मतलब डी भी अनकाउंटेबल सेट हो गया, सी भी अनकाउंटेबल सेट है। अब ए बी, ए तो काउंटेबल है, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट है ना, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट, तो ये तो काउंटेबल है। अब टू में सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट्स। सो हैविंग रेशनल रूट, जिसके रूट्स रेशनल हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके रूट्स रैशनल हो, जैसे मैंने ये कहा कि अल्फा 1 इस तरह से x माइनस अल्फा n बराबर 0। तो ये जो पॉलिनोमियल जो बनेगा, अगर हम मोनिक पॉलिनोमियल कंसीडर करें, मोनिक पॉलिनोमियल मतलब जैसा कोई लार्जेस्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 हो, तो है ना, तो इसके बाद जो पॉलिनोमियल बनेगी x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, a0 बराबर 0, इस तरह से रहेगा। तो ठीक है, तो इसमें ये रेशनल नंबर्स हो जाएगा फिर। तो ये सारे कोएफिशिएंट अगर इस तरह का पॉलिनोमियल कंसीडर करें तो ये काउंटेबल मिल जाएगा। तो वी हैव काउंटेबल, क्योंकि इसके पास काउंटेबली मेनी चॉइस होगी, अनकाउंटेबली तो नहीं आई, क्योंकि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n दे आर रैशनल नंबर्स, तो ये सब रैशनल आएंगे, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ए बी, सॉरी काउंटेबल ना, काउंटेबल रेशनल नंबर्स है ना, अल्फा 1 रेशनल है, अल्फा 2 रेशनल, अल्फा n रेशनल। तो ये जो नंबर आएगा ये अल्फा आइज के टर्म में आएगा। तो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं दे आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर इज अ काउंटेबल सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ से ये भी काउंटेबल होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ए बी सही होना चाहिए, ए बी काउंटेबल है, सी डी अनकाउंटेबल है।